हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी दोनों बच्चों को लेकर तियांग के ऑफिस आ जाते हैं और तियांग वो ऑफिस में मीटिंग में था। यहाँ पर जिमिन आ जाता है और कहता है तियांग जंगकुक वापस आ गया है और वो तुमसे मिलना चाहता है। तियांग ने कहा क्या? जंगकुक मुझसे मिलना चाहता है? कहाँ है वो? जिमिन ने कहा वो बाहर है, लेकिन उसके साथ दो बच्चे भी हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। वो बोल रहा है कि वो तुम्हारी है। तियांग ने कहा क्या? मेरी है? इसका क्या मतलब है? तुम बोलना क्या चाहते हो? जिमिन ने कहा तुम जंगकुक से क्यों नहीं बात कर लेते हो? तियांग मैं उसको अंदर भेजूँ क्या? तियांग ने कहा नहीं, वहीं पर ही उसको रोको, मैं आ जाता हूँ उससे मिलने के लिए। उसके बाद तियांग जंगकुक से मिलने आ जाता है बाहर और कहता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वो भी इतने साल बाद। इतने साल तक तुम कहाँ थे? जंगकुक ने कहा क्यों, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? तियांग ने कहा मैं तुम्हें क्यों ढूंढने लगा? वैसे भी मुझे तुमसे कोई काम नहीं। क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? बताओ मुझे, मेरे पास टाइम नहीं। तो जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे बच्चे को लौटाने आया था। तियांग ने कहा क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मेरे किड्स? जंगकुक ने कहा और नहीं तो क्या, ये तुम्हारा ही तो है। वो दोनों ट्विन है, एक लड़का है और एक लड़की है। तुम्हें दोनों ही एक साथ मिल गया है। खुश रहना इसके साथ, ठीक है? मैं उनको अब अपने पास नहीं रख सकता हो। तियांग तुम्हें ही संभालना होगा। एक कहकर जंगकुक जो है दोनों बच्चों को तियांग के पास छोड़कर चले जाने लगता है। तियांग ने कहा जंगकुक मेरी बात तो सुनो, तुम आखिर करने क्या वाले हो? और तुम दोनों मुझे क्या देख रहे हो? तुम्हारे डैड के साथ चले क्यों नहीं जाते हो तुम? तो उन दोनों ने कहा नहीं, आपके साथ घर जाना है। वो दोनों बेबी जो है तियांग को छोड़ ही नहीं रहा था। तियांग को मजबूरी में अपने साथ बेबी को लेकर आना पड़ा और उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों को सिखा कर लाया है क्या? तुम दोनों मेरे घर में क्यों आना चाहते हो? एक का नाम है कुकी, दूसरा का नाम है तेई। दोनों ने कहा डैड आप हमें यहाँ से इस तरह से नहीं भेज सकते हो, आपको हमें अपने साथ रखना होगा। तियांग ने कहा क्या तुम दोनों ने मुझसे क्या कहा? तो उन दोनों ने कहा और क्या डैड, आप हमारे डैड हो ना? तियांग ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी डैड क्यों होने लगा? तो उन दोनों ने कहा डैड आप ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि आप ही हमारे डैड हो। अगर आप हमारे डैड नहीं हो तो कौन है हमारे डैड? तियांग ने कहा चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। तुम दोनों बहुत ही शैतान हो, तुम दोनों को देखकर ही मैं समझ गया। तो दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा आप पर ही तो गए हैं हम, क्योंकि आप भी कुछ कम नहीं हो डैड। तियांग ने कहा तुम दोनों को ज़रूर सिखा कर लाया होगा मुझे पेशेंट करने के लिए, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया है मुझे जानना है। अब इन दोनों बच्चों को मैं अकेला छोड़ भी नहीं सकता हो, तो मुझे मजबूरी में मेरे घर लेकर आना पड़ा। लेकिन अब मैं इन दोनों को संभालूंगा कैसे? दोनों को संभालना बहुत मुश्किल है, दोनों ही बहुत शैतान है। पूरे दिन तियांग को परेशान करके रख दिया। तियांग को समझ में आ गया बच्चे को पालना इतना भी आसान नहीं। शाम को जंगकुक तियांग के घर आ जाता है। तियांग ने कहा तुम्हें मेरे घर के एड्रेस कैसे पता चला? तुम मेरे घर कैसे आ गए? जंगकुक ने कहा तियांग मैं तुम्हारे घर के एड्रेस क्यों नहीं जानूंगा? ऑफकोर्स मुझे तुम्हारे घर के एड्रेस याद है, क्या तुम भूल गए वो रात? तियांग ने कहा जंगकुक तुम कौन सी रात की बात कर रहे हो? जंगकुक ने कहा तियांग क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे फेवर के बदले में रिटर्न में मैंने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया था तियांग। क्या तुम भूल गए उस रात को? उस रात को तुमने जो कुछ भी किया था, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तियांग याद करने लगता है। जंगकुक डीन करने के बाद तियांग के घर आया था। तियांग ने उसकी फेवर किया था। जंगकुक एग्जाम में बैठ नहीं पा रहा था। तियांग जैसे देखा कि जंगकुक एग्जाम में बैठ नहीं पा रहा है क्योंकि उसने फी नहीं दिया है, तियांग ने उसकी फेवर किया था। जंगकुक उसको रिटर्न करने के लिए उसके घर आए थे डीन करने के बाद, और तियांग से कहने लगा आज रात को मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ रिटर्न के बदले में, मेरे पास और कुछ भी नहीं मेरे अलावा। जंगकुक तियांग को गुस्से में घूरते हुए मन में सोच रहा था तुमने उस दिन मेरे साथ कितना बुरा किया था। मैं तुम्हारे लिए अपने आप को सौंपने आया था तो तुमने तो पूरी तरह से मुझे निचोड़ कर रख दिया था। तुम मुझे मारना चाहते थे क्या तियांग? मेरे दोस्तों ने सही कहा था, तुम अमीर लोग जो है पैसे के बदले में किसी के साथ भी सो सकते हो, और तुमने भी वही किया था तियांग। और तियांग यहाँ पर जंगकुक को देखकर सोचता है उस रात को तुमने मुझे उकसाया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, तुम ही हो जो मुझे इसके लिए मजबूर किया है जंगकुक। एक्चुअली 7 ईयर्स पहले कुछ ऐसा हुआ था। जंगकुक डेंग होकर तियांग के घर आया था फेवर लौटाने के लिए। उसके पास पैसे नहीं था। उसके दोस्तों ने जंगकुक को कहा था इतने अमीर आदमी तुझे नहीं जानता है फिर भी पैसे दिया है, इसका मतलब वो तेरे साथ सोना चाहता है। अगर तू उसकी फेवर को लौटाना चाहता है तो उसके पास चला जा। जंगकुक भी वही करने के लिए आ गया था।
उसने भी नशे की हालत में तियांग से कह दिया, मुझे आपकी फेवर लौटाना है क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं खुद को ही आपको दे सकता हूँ एक दिन के लिए। और इसके बाद तियांग की गर्दन पर किस करने लगा। तियांग ने जंको को खुद से अलग करते हुए कहा, आर यू ड्रंक? तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और तुम्हें मेरे घर के एड्रेस कैसे मिला? जंको तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है, उसकी शर्ट के अंदर हाथ घुसा देता है और बहुत कुछ हरकतें कर रहा था। तियांग जंको को रोक रहे थे, लेकिन जंको नहीं रुक रहा था। वो तियांग के बेडरूम में आ जाता है। तियांग जंको से कहता है, चलो मुझे तुम्हारे घर के एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। लेकिन जंकुक तियांग से कुछ नहीं कहता है। वो तियांग की कोट पर वॉमिटिंग कर देता है। तियांग की शर्ट कोट सब कुछ खराब हो गया था। तियांग शावर लेकर जैसे बाहर आते हैं, वो जंकुक को बेड पर लेटा कर गया था, लेकिन जंकुक तियांग को देखते ही उसको पीछे से हक कर लिया। तियांग टॉवल पहना हुआ था और जंकुक तियांग के नीचे जाकर अपनी माउथ रख देता है, जिससे कि तियांग बहुत ही हॉट हो जाता है और मजबूरी में तियांग को भी जंकुक के साथ इंटीमेट होना पड़ा। उसके बाद ही जंकुक जो है प्रेग्नेंट हो गए और तियांग को इस बारे में पता नहीं है। तियांग ने कहा, जंकुक क्या तुम ये कहना चाहते हो ये दोनों बच्चा मेरा है उस रात के वजह से? जंकुक मुस्कुराते हुए कहता है, अगर शक है तो डीएनए टेस्ट करवा सकते हो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये दोनों बच्चा जो है आपका ही है। वो दोनों आपको डैड बोलने के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो मुझे लगा मैं आपके पास छोड़ कर जाऊँ ताकि आपके साथ भी थोड़ा सा खेल ले। बच्चों तुम दोनों की खेलना ख़त्म हो गया है क्या? क्या अब घर वापस जाना चाहोगे? दोनों बच्चों ने मना कर दिया और जंको के हाथ पकड़ते हुए कहा, आप भी यहीं पर ही रह जाओ, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ही मज़ा आने वाला है, ये घर बहुत ही बड़ा है, हम उस घर में नहीं जाएंगे। जंकुक दोनों को चुप करने के लिए कहता है, लेकिन तियांग ने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, क्या हुआ? तुम दोनों क्या बोलने वाले थे, मुझे बताओ। दोनों भाई बहन तियांग को बोलना शुरू करता है। उस घर के रहने वाले जो है बहुत ही खड़ूस है, जंकुक के साथ बहुत ही रूडली बातें करता है। अगर पैसे नहीं भर पाता है तो जंकुक ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलो बच्चों हम घर चलते हैं। तो उन दोनों ने कहा, नहीं नहीं जाएंगे, आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए थे? क्योंकि वो हमें घर से बाहर निकाल दिया था और इसीलिए आप तेई और मुझे डैड के पास छोड़कर आप पैसे लेने के लिए गए थे ना? क्या आपको पैसे मिला? जंको ने कहा, क्योंकि तुम ज़्यादा बातें करते हो, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। तियांग समझ गया है। तियांग ने जंको के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए जेहूब को कहा। कुछ ही मिनटों में जेहूब जो है जंको के बारे में सब कुछ पता लगा लेता है और तियांग को कॉल करते हुए कहा, तियांग तो जंको जो है अब वो बैंकक्रप्ट है और उसके पास कोई पैसा नहीं है, उसको अपने बच्चे के साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तियांग ने कहा, मैं समझ गया। जंकुक वो अपने बच्चों को लेकर जाना चाहता था, लेकिन तियांग ने रोक लिया और कहा, तुम लोग नहीं जा सकते हो जब तक मैं ना कहूँ। जंको ने कहा, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं? आखिर तुमने मेरे बच्चों को मुझसे दूर रखा है इतने सालों तक, अब वापस लेकर आए हो। अब जाकर मुझे पता है कि मैं उसके डैड हूँ, तो मुझे दोनों की ध्यान रखना है। चाहो तो तुम भी उन दोनों के साथ यहीं पर ही रह सकते हो। जंको ने कहा, नहीं मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्यों नहीं, क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम नहीं चाहते हो कि तेई और कुकी के साथ हम दोनों उन दोनों को एक साथ प्यार दे? जंको ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं वो तो चाहता हूँ, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ तुम यहाँ पर रहने वाले हो या नहीं। जंको ने कहा, ठीक है, क्योंकि उसके पास भी कोई जाने के लिए जगह नहीं था। जंको अपने बच्चों के साथ तियांग के घर पर ही रहना शुरू कर देता है। तियांग अपने बच्चों के साथ और जंको के साथ बहुत ही खुश थे। तियांग को पहली बार एक फीलिंग्स हो रहा था डैड होने का। वो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे अपने बच्चों के साथ और जंकुक और बच्चों जो है तियांग के साथ बहुत ही घुल मिल गया था। दोनों बच्चों ने तियांग को पहले दिन बहुत ही ज़्यादा तंग किया था क्योंकि उसको पेशेंट करने में उन दोनों को मज़ा आ रहा था, लेकिन बाद में तियांग के साथ बहुत ही क्लोज हो गए। लेकिन अचानक मिसेस किम ने कॉल किया और कहा, तियांग हम वापस आ रहे हैं तुम्हारे डैड के साथ। मिस्टर RM और उसके साथ उनके वाइफ मिसेस किम वो लोग वापस आने वाले हैं। तियांग ने कहा, क्या आप लोग इतने साल बाद वापस क्यों आने वाले हो? उन दोनों ने कहा, और क्यों, तुम्हारी शादी करवाने के लिए। हमने तुम्हारे लिए पार्टनर चुन लिया है, उसको लेकर ही आएंगे साथ में, ठीक है? उसी दिन ही शादी होगा तुम्हारा। तियांग कहता है, अचानक मेरी शादी? मिस्टर किम यानी RM जो है मिसेस किम के हाथ से फ़ोन को छीन लेते हुए गुस्से में कहा, तियांग क्या तुम भूल गए, तुम्हारी रोका पहले से होकर रखा था, तुम्हारी शादी तो पहले से तय थे, तुम कैसे भूल गए? देखो अब हमें कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम्हें शादी करना ही होगा,
हम कुछ और नहीं सुनना चाहते हैं, ये कहते हुए फ़ोन रख देता है। तियांग ने कहा, क्या मुसीबत है? वो ऑफिस में था। यहाँ पर जंगकुक ने भी तियांग को कॉल करते हुए कहा, तियांग घर जल्दी आ जाना, दोनों बच्चे तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा है। तियांग बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। जेब तियांग के पास आकर कहता है, क्या हुआ? इतनी गहरी सोच में क्यों हो? तियांग ने सारी बातें जेब को क्लियरली कह दिया क्या हुआ था। जेब ने कहा, क्या तो तुम डैड बन गए, और वो भी 6 साल के, एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय भी है तुम्हारा। तियांग तुम तो बहुत लकी हो, एक ही साथ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारी बेबी है? तियांग ने कहा, क्या क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है तुम ये बोल रहे हो? तो जेब ने कहा, ठीक है ना, तो शादी करना है तो जंगकुक से कर लो, तुम दोनों साथ में भी रहोगे और बच्चे भी खुश रहेंगे। तियांग ने कहा, वही तो नहीं हो सकता है। जेब ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम जंगकुक से प्यार नहीं करते हो? तियांग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, मुझे वो पसंद है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है अमीर वाले पैसे के बदले में किसी के साथ भी सो सकता है। मुझे उसकी गलतफहमी दूर करना है। तो जेब ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जंगकुक को जाकर क्लियरली सब कुछ बता दो, क्या हुआ था उस रात को। तियांग ने कहा, जेब मैं वही तो नहीं बोल पा रहा हूँ। तो जेब ने कहा, तुम एक मर्द हो और मर्द को दर्द नहीं होता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, जाओ जाकर बोल दो। तियांग जैसे ही घर आ जाता है जंगकुक को ढूंढने लगता है। उसके बाद तियांग जंगकुक को बेडरूम में देखता है। वो सो चुका था और दोनों बच्चे भी सो चुके थे। तियांग जंगकुक के साथ बहुत सारी बातें करना चाहते थे, उसको सब कुछ क्लियरली कहना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। जैसे ही सुबह हो जाता है तियांग वो सीधे से दौड़कर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि मिस्टर और मिसेस किम आ गए हैं और दोनों बहुत ही शोर करते हुए कहा, तियांग बेटा नीचे आ जाओ, देखो कौन आया है। तियांग जेनी को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जेनी ने कहा, तियांग क्या मतलब है, हम दोनों शादी करने वाले हैं ना। तियांग ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हो, तुम मुझसे दूर रहो और मेरे करीब मत आना। मिसेस किम ने कहा, तियांग कहीं तुम्हारी दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम्हारी फियांसे है, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम हो कि उसके साथ ऐसी बिहेव कर रहे हो। तियांग ने कहा, मुझे नहीं करना है शादी। तो मिस्टर किम ने कहा, वजह क्या है, बताओ मुझे, इतने साल तक तुमने रोक कर रखा है और नहीं रोक सकते हैं, हमें हमारी खून को आगे बढ़ाना होगा। तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे ना तियांग, हम पीछे रह जाएंगे। तुम्हारी उम्र के लड़कों की शादी हो गए और बच्चे भी हो गए और तुम कवरा बनकर रह गए। तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, मैंने भी शादी कर लिया है और वो रहा मेरी हस्बैंड और मेरी ट्विंस बेबी, एक गर्ल है एक बॉय है। अचानक तियांग की मुझसे हस्बैंड सुनकर जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है। क्या शादी? हमने कब शादी किया? हमने तो डेट भी नहीं किया है। मिसेस किम ने कहा, तियांग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम हमारे लिए रेडीमेड किट लेकर आ गए, हमें ऐसी किट नहीं चाहिए। देखो हम हमारी आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे को होते हुए देखना चाहते हैं, तुम्हें जेनी से शादी करना होगा। तियांग ने कहा, मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा ना, मैंने पहले ही शादी कर लिया है, कितनी शादी करूँ मैं। और जंगकुक बहुत अच्छा लगा है, वो मुझे बहुत ही खुश रखता है। जेनी इतना सब कुछ जानने के बाद भी तियांग से शादी करने के लिए तैयार था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तियांग की 2 बच्चे हैं। उसने कहा, मैं तियांग से शादी करके ही रहूँगा। लेकिन जंगकुक ने भी हार नहीं माना है। अगर तियांग ने उससे कहा कि हस्बैंड है तो वो उसके हस्बैंड बनकर ही रहेगा। उसने भी कंपटीशन करना शुरू कर दिया और तियांग की मॉम डैड को पटाने के लिए जो भी करना पड़ता है जंगकुक करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट डे सुबह को जैसे जंगकुक ने सबके लिए चाय बनाया है, मिसेस किम ने पीते हुए कहा, ये तो बहुत ही मज़ेदार है, सुबह ही अच्छा हो गया, बहुत ही फ्रेश। क्या जेनी तुमने बनाया है? जेनी अपनी नेल को देखते हुए कहा, मुझे अपने इन नन्ही से हाथों से कोई भी काम नहीं करना है मम्मी जी, आपको बुरा तो नहीं लगाना। मिसेस किम ने कहा, कोई बात नहीं। जंगकुक वो तियांग की तरफ देखता है। तियांग जंगकुक को घूरते हुए कहा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम डैड को खुश देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तियांग ने कहा, कहीं तुमने ये तो नहीं सोच लिया कि मैं सच में तुमसे शादी करने वाला हूँ? जंगकुक ने कहा, मैं भी तुमसे शादी नहीं करूँगा। जो लोग पैसे के लिए किसी के साथ भी सो सकता है, मुझे उनके साथ कोई शादी नहीं करना है और न ही कोई रिश्ता रखना है। वो तो बस मेरी मजबूरी है जो मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग जंगकुक से कहने ही वाला था कि आर्यन आ जाता है, कहता है, तियांग क्या चल रहा है? क्या तुम दोनों ने सच में शादी किया है? अगर ये दोनों बच्चा तुम्हारा है तो तुमने पहले हमसे क्यों नहीं कहा? इतने सालों तक तुमने उसको हमसे दूर क्यों रखा है?
तियांग ने कहा, मैं कैसे दूर रख सकता हूँ, जबकि मुझे ही नहीं पता था। मुझे भी कल ही पता चला। तो मिस्टर आर्यन बहुत ही शौक होकर कहता है, क्या आखिर चल क्या रहा है? तियांग ने कहा, डैड, पहले मुझे जंगकुक से बात करके सब कुछ क्लियर करना होगा, उसके बाद ही मैं आपसे बात कर सकता हूँ, इससे पहले नहीं। तो मिस्टर आर्यन ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग जंगकुक के हाथ पकड़ लेता है और उसको बहुत ही प्यार से कहा, जंगकुक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है, तुम कहाँ चले गए थे। मुझे नहीं पता था कि तुम वापस आओगे, और मेरा तो किड भी है। तुमने मुझसे क्यों छुपाया है जंगकुक? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? काश पहले कह दिया होता तो हम दोनों साथ होते। मुझे भी यही डाउट था कि तुम मुझे गलत सोच रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढने की उस तरह से कोशिश भी नहीं किया है। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ, मुझे बस तुम्हारी गलतफहमी दूर करना है। उसके बाद तियांग अपनी लैपटॉप को निकालकर जंगकुक के सामने रखते हुए कहा, इसको देखो। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग कहता है, वो मेरे रूम में भी कैमरा लगा हुआ था। मुझे इस बार में कल ही पता चला कि मेरे रूम में भी कैमरा था। तो अच्छा ही हुआ, मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक को उन सारी वीडियो को दिखाता है जहाँ पर जंगकुक तियांग को प्रोवोक कर रहा था। उसके बाद तियांग ने जंगकुक के सामने हाथ जोड़ते कहा, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मेरी भी गलती है, लेकिन अकेले की नहीं, हम दोनों की गलती था। मेरी बस इतनी सी गलती है कि होश में होने के बावजूद भी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है जंगकुक। आई एम रियली सॉरी। जंगकुक ने कहा, तियांग कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैंने इतने सालों तक तुम्हें कितना बुरा समझा। मुझे लगा तुम पैसे के लिए तुम किसी के साथ भी सो सकते हो, और तुमने मुझे इसीलिए पैसे दिया था। तियांग ने कहा, जंगकुक, मेरे यकीन मानो, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, पहले मैं तुम्हें नहीं जानता था, लेकिन उस रात के बाद से मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से जान चुका हूँ। तुम कैसे हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक ने भी हाँ कर दिया। टाइम को स्किप करती है। जंगकुक तियांग दोनों बेड पर थे। एक दूसरे की गुड मॉर्निंग किस के साथ शुरू होता है, और यहाँ पर मिस्टर किम और मिसिस किम दोनों ही जंगकुक के साथ बहुत ही खुश थे, और बच्चे के साथ भी बहुत ही घुल मिल गए थे। जिन से ज़्यादा अच्छा जंगकुक है, वो दोनों समझ गए थे। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।